क्या हाल है आप लोगों के? कुछ गैप के बाद में आप लोगों को वीडियो मिलने जा रहा है। एक्सरसाइज 5 का जो इंट्रोडक्शन है, एपी का इंट्रोडक्शन मैंने पहले आपको दे दिया है, उसका वीडियो आप लोगों को मिल चुका है। और अब आज एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन में रीड कर रहा हूँ। In which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? हमें ये बताना है कि जो सिचुएशंस यहाँ गिवन हैं वो सिचुएशंस क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में इन्वॉल्व हैं, अगर ऐसा है तो क्यों। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि टैक्सी फेयर यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो ₹15 है। फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो ₹15 है। आफ्टर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस है, यानी इसके बाद के जो किलोमीटर्स हैं उनका फेयर ₹8 है। तो ये जो सिचुएशन है वो हमें चेक करके बतानी है कि ये सिचुएशन क्या एपी से रिलेटेड है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल ₹15 गिवन है एंड फेयर FARE फेयर फॉर नेक्स्ट किलोमीटर्स, है ना, नेक्स्ट किलोमीटर्स या सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेज इज इक्वल ₹8 है। तो देखिए क्या है ना, अगर फर्स्ट किलोमीटर का फेयर अगर देखा जाए, अगर आप देखें फर्स्ट किलोमीटर का फेयर वो ₹15 है। सेकेंड किलोमीटर का जो फेयर होगा, सेकेंड किलोमीटर का जो फेयर होगा वो आपको सेकेंड किलोमीटर का नहीं 2 किलोमीटर का यानी फेयर, सेकेंड का फेयर तो 8 ही पड़ेगा, बट 2 किलोमीटर की जब 2 किलोमीटर की जब डिस्टेंस कवर होगी तो उसमें जो फेयर आपका बनेगा टैक्सी को, जो आप टैक्सी वाले को पे करेंगे वो ₹15 प्लस ₹8 दैट इज़ ₹23। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 8 दैट इज़ 23। एंड थर्ड किलोमीटर का जो फेयर होगा, थर्ड किलोमीटर नहीं या 3 किलोमीटर्स लिखें ज़्यादा सही रहेगा, 2 किलोमीटर्स ज़्यादा सही रहेगा। 2 किलोमीटर्स का फेयर, क्योंकि सेकेंड और थर्ड का मतलब होता है पर्टिकुलर सेकेंड किलोमीटर का, तो सेकेंड किलोमीटर का भी फेयर ₹8 ही है और थर्ड किलोमीटर का फेयर भी ₹8 है। बट 2 किलोमीटर्स का जो फेयर बनेगा वो 15 प्लस 8 बनेगा। 3 किलोमीटर का जो फेयर बनेगा वो क्या बनेगा 15 प्लस 2 इंटू 8। तो क्या हो जाएगा ये, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर का फेयर हम अलग दिखा रहे हैं, एडिशनल दिखा रहे हैं। फर्स्ट किलोमीटर का फेयर बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है और 2 किलोमीटर्स और तभी तो 3 किलोमीटर्स का फेयर बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 16 दैट इज ₹31। तो हमारे पास में अगर 3 नंबर्स आ जाते हैं तो वी विल चेक, हम लोग चेक कर लेंगे क्या कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं वो रिलेटेड हैं कि नहीं एपी से। तो आप देख लीजिए 15 जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ आई 15, 23, 31 एंड सो ऑन। 3 नंबर से जो भी लिस्टिंग ऑफ नंबर्स हैं, अगर 3 नंबर्स हमें मिल जाते हैं किसी भी सीक्वेंस में तो उसके लिए हम चेक कर सकते हैं कि वो जो गिवन सीक्वेंस है, जो लिस्टिंग ऑफ नंबर्स है वो एपी है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट यहाँ पर ए क्या है 15 है और डी फाइंड करने के लिए आपको पहले बताया गया डी क्या है, सक्सेसर माइनस प्रेडिसेसर, यानी कि ए के प्लस 1 माइनस ए के, यानी ये सब चीज़ें अगर छोड़ दीजिए एक्स सक्सेसर माइनस प्रेडिसेसर करिए, यानी कि बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को एक्सक्लूडिंग फर्स्ट टर्म को छोड़ दीजिए आप। बाकी जो भी एक है ना, कोई भी एक एपी हो, सारा मैंने इंट्रोडक्ट बताया है आपको कि जो एपी प्रोग्रेशन जो होती है, अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन होती है उसमें क्या होता है कि जो कमिंग जो टर्म्स हैं वो कैसे आते हैं, ऑब्टेन बाय एडिंग फिक्स्ड नंबर टू प्रीसीडिंग टर्म बट एक्सक्लूडिंग फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म को छोड़ करके जो भी आने वाले टर्म्स हैं वो टर्म किसी एक कांस्टेंट नंबर को ऐड करके आते हैं। ठीक है, तो वो हमें पता करने के लिए डी यानी कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए हमें बाद वाले टर्म में से यानी सक्सेसर में से प्रेडिसेसर को माइनस करने से पता चल जाएगा। D23 - 15 हो जाएगा
A2 माइनस A1 से हमने निकाला है ये D, ठीक है ना, D इज इक्वल, तो ये क्या आएगा 8 आएगा। अब अगर हम लोग A3 माइनस A2 से भी निकाल के चेक कर लें तो क्या आएगा 31 माइनस 23, इससे भी 8 ही आएगा। सो हियर कॉमन डिफरेंस, हियर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल देन गिवन कंडीशन या गिवन सिचुएशन, वर्ड शायद यूज हुआ है, गिवन सिचुएशन इज एन AP, जो सिचुएशन है वो AP से रिलेटेड है। तो बात आपको क्लियर हो गई होगी, टैक्सी फेयर का मैटर है। वैसे भी मैंने आपको बताया कि अगर इफ एन AP फर्स्ट टर्म इज A, फर्स्ट टर्म अगर A है, कॉमन डिफरेंस अगर D है, तो जो सीक्वेंस कैसे मूव करता है, कैसे रन करता है, A है, A प्लस D है, A प्लस 2D है, A प्लस 3D है एंड सो ऑन, ठीक है, ये सो ऑन रन करेगा। तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर ले, बहुत इजी है। तो क्यों है इसका भी आंसर मैंने आपको बता दिया, वाइल इसमें लिखा हुआ है। सेकेंड पार्ट पर आएंगे अब। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1, इसको पॉज करते हैं, इसके बाद सेकेंड पार्ट मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट देख लीजिए। ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन आ चुका है, ब्लैक बोर्ड का ग्रीन बोर्ड है, ब्लैक नहीं ग्रीन है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो ध्यान दीजिए, इस सिचुएशन को भी हमें चेक करना है कि ये सिचुएशन AP से रिलेटेड है कि नहीं, ठीक है। तो अज्यूम करेंगे, हम लोग कुछ अज्यूम करते हैं। हमें लेना होगा कि कोई एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में कुछ वॉल्यूम एयर उसमें फिल्ड है, कुछ एयर उसमें वॉल्यूम का फिल्ड है। तो मान लीजिए सिलेंडर बना दिया जाए क्या भाई, आर्ट मैथ टीचर की अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए आप लोग बस केवल इमेजिन करिए कि ये सिलेंडर है, ठीक है। लग रहा है सिलेंडर, जार कम सिलेंडर लग रहा है, सिलेंडर कम जार लग रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें लेट कर लेते हैं कि x सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम फिल्ड है ना, किसमें, इस सिलेंडर में x सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम फिल्ड है, एयर का x सेंटीमीटर, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्यूब में होती है, मीटर क्यूब हो, सेंटीमीटर क्यूब हो, मिलीमीटर क्यूब हो। वैसे हम V भी ले सकते थे, V ले सकते थे, लेकिन हमने एक यूनिट ले लिया, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। लेट इनिशियल जो वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम INTIAL, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ सिलेंडर B x ले लिया है तो अब x ही लेते हैं, x सेंटीमीटर क्यूब, x सेंटीमीटर, क्लियर। इनिशियल जो वॉल्यूम है, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम जो है वो एयर का सिलेंडर में x सेंटीमीटर क्यूब है। इनिशियल की स्पेलिंग में सही लिखी है, कोई बता ही नहीं रहा है, INI होता है भाई, इनिशियल INITIAL, ठीक है। तो लेट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ सिलेंडर बी x सेंटीमीटर क्यूब। इनिशियल जो वॉल्यूम है सिलेंडर में x सेंटीमीटर क्यूब का उसमें एयर भरी हुई है। अब जो वैक्यूम पंप का जो काम है वो क्या करता है कि एक स्ट्रोक में 1/4 ऑफ एयर जो है वो रिमूव कर देता है। तो आफ्टर वन स्ट्रोक रिलीजिंग वॉल्यूम कितना है, रिलीजिंग वॉल्यूम ऑफ एयर, तो कितना एक स्ट्रोक के बाद में कितना एयर रिमूव हो रही है, जितनी थी उसका 1/4, जितनी एयर थी इनिशियल वॉल्यूम जितना था सिलेंडर में उसका 1/4, और मैंने अज्यूम किया यहाँ पर x सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका 1/4, तो x का 1/4 क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। तो रिलीजिंग वॉल्यूम ऑफ एयर जो है होगा वो x तो इनिशियल था और 1/4 रिमूव हो गया, तो x/4। अब ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये रिमेनिंग हो जाएगा। रिलीजिंग वॉल्यूम ऑफ एयर तो हम इसमें लिखें 1/4। अभी हम थोड़ा सा इसको, क्योंकि जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग ये
थोड़ा फिट नहीं बैठ रहा है। रिलीजिंग वॉल्यूम ऑफ एयर यहाँ पर लिखा हुआ है ना 1/4 ऑफ द एयर इन सिलेंडर। बात समझ में आई ना? तो इसका मतलब क्या है, रिमेनिंग, क्योंकि हम लोगों ने अज्यूम कर लिया है ना, रिमेनिंग जो वॉल्यूम होगा आफ्टर 1 स्ट्रोक, ध्यान समझिए भाई, आफ्टर 1 स्ट्रोक, एक स्ट्रोक के बाद में वैक्यूम पंप के थ्रू जो भी एयर हटी है, रिलीज हुई है, इसके बाद में सिलेंडर में कितना बचेगी, मैंने लिख दिया रिमेनिंग वॉल्यूम। तो वो क्या होगा, x तो थी ही पहले, इसमें मैंने पहले लिख दिया x, अब x के बाद में उसमें 1/4 हटेगी तो क्या हो जाएगा x/4, तो x/4 मीटर सेंटीमीटर क्यूब जो है ये क्या हो जाएगा, x/4 सेंटीमीटर क्यूब क्या हुई, रिलीज हुई। वो कह रहा है ना, एक्चुअल में देखा जाए इससे रिलेटेड यही है, ये देखा जाए, ध्यान दो, इससे रिलेटेड ये है, रिलीजिंग ये है। अब रिमेनिंग जो होगा वो क्या होगा, मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना, मैंने ये लिखा, ध्यान देना, रिलीजिंग वॉल्यूम ऑफ एयर जो होगा वो मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस लिख दिया है कि 1/4 ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, वो मैंने सेंटेंस लिखा। और अब इसी से रिलेटेड ये मान के चलिए ये दोनों चीज़ें सेम हैं, तो ये x/4 हो जाएगा, क्योंकि x सेंटीमीटर क्यूब तो था और उसका 1/4 जो है उसमें हटेगा, है ना, तो x/4। अब बात आ रही है रिमेनिंग की, कितना बचा सिलेंडर में, तो x तो था, x/4 इसमें रिलीज हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 3x/4 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब दूसरे सिलेंडर में मैं अब दूसरी कंडीशन दिखा रहा हूँ, दूसरे सिलेंडर में जो वॉल्यूम जो एयर का बचेगा वो कितना बचेगा, 3x/4 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ भाई, क्लियर है? अब सेकेंड स्ट्रोक के लिए रेडी है, ये जो सिलेंडर है वो सेकेंड स्ट्रोक के लिए रेडी हो गया। फर्स्ट स्ट्रोक, पहले इनिशियल जो वॉल्यूम था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट स्ट्रोक जो था वो x सेंटीमीटर क्यूब पर हुआ, x सेंटीमीटर क्यूब पर जो रूल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग x का 1/4 जो है वो हटेगा एयर का वॉल्यूम, तो x का 1/4 हटा, तो x तो था ही, x/4 हटा तो 3x/4 बचा। अब सिलेंडर में एट दिस टाइम जो वॉल्यूम एयर का प्रेजेंट है वो 3x/4 है। सेकेंड जो स्ट्रोक होगा, सेकेंड स्ट्रोक, आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक, इतना बहुत ज़्यादा डिटेल में दे दिया, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक जो रिमेनिंग वॉल्यूम होगा, पहले मैं लिख दें क्या कि कितना हटेगा, रिलीजिंग लिख देते हैं, पहले रिलीजिंग लिख देते हैं। तो 3x/4 है, इसका 1/4 हटा, तो 3x/4 का इंटू 1/4, तो क्या हो जाएगा 3x/8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 3x/4 जो था उसका 1/4 क्या होगा, हटेगा ना, 3x/16 होगा, देखो 3x/16 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। 3x और 4 16 हो जाएगा। अब 3x/16 क्या हो गया, ये रिलीज हो गया, 3x/16 रिलीज हो गया, तो अब बचे कितना, तो रिमेनिंग वॉल्यूम कितना था, 3x/4 था, कितना बचा, कितना रिलीज हुआ, तो 3x/16 रिलीज हुआ। एलसीएम आएगा 16, एलसीएम 16 आया, 4 16, 4 12x माइनस 3x, दैट इज 9x/16। चेक करिए भाई, 9x/16 ये अब थर्ड कंडीशन पर अब रेडी हो गया भाई सिलेंडर, थर्ड कंडीशन पर हो गया 9x/16। अब इस समय जो एयर का प्रेशर है, वॉल्यूम का, ये वो कितना है सिलेंडर पर, वो 9x/16 सेंटीमीटर क्यूब का है, 9x/16 सेंटीमीटर क्यूब का है। फिर इसके बाद में रिलीजिंग के बाद में, क्योंकि 1/4 जो है ना, अब जो है थर्ड स्ट्रोक हो रहा है, थर्ड जो स्ट्रोक होगा उसके बाद में 9x/16 का 1/4 क्या होगा, रिलीज होगा, 9x/16 का 1/4 क्या होगा, रिलीज होगा, रिलीजिंग वॉल्यूम, क्लियर। तो अब रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग के लिए जितना था पहले उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 9x/64 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। अब रिमेनिंग जो वॉल्यूम होगा, रिमेनिंग वॉल्यूम
तो कितना हो जाएगा 9x/16 था, 9x/16 था और इसमें कितना माइनस होगा 9x/64, 64 है भाई, ये ध्यान देना 9x/64। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ 9x/9, इसका क्वेश्चन मैं हटाऊंगा और ऊपर इसको फाइनल करूंगा इस क्वेश्चन को। 9x/16 माइनस 9x/64। ध्यान दीजिए 64 एलसीएम आएगा, 16 4 जा 4 9 जा 36 और माइनस का 9x 27x/64। चेक कर लीजिए भाई, 36 में 9 कितना होगा, ये तो होगा, सही है, ठीक है। तो 27x/64। तो अब ये 3 जो सिलेंडर की सिचुएशन है, वैसे अब चौथी कंडीशन पर देखा जाए सिलेंडर में कितना एयर आएगी 27x/64, ये सेंटीमीटर क्यूब। बात सिलेंडर जो है इनकम्प्लीट है, सिलेंडर इनकम्प्लीट है लेकिन जो है वैल्यू बिल्कुल कंप्लीट है। सिलेंडर मैंने इनकम्प्लीट बनाया है लेकिन वैल्यू बिल्कुल कंप्लीट है, 27x/64 सेंटीमीटर क्यूब होगा। हमारे पास में अब कंडीशन सफिशिएंट आ गई हैं, जो भी नंबर्स आए हैं उन नंबर्स के बेस पर हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वो सिचुएशन एपी है कि नहीं है, बिल्कुल क्लियरली हम लोग कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को, इसको हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, हटा देना क्वेश्चन को, क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन को मैंने यहाँ से रब कर दिया और अब मैं ले रहा हूँ इनकी जो इनिशियल सिचुएशन थी, इनिशियल जो नंबर, पहले सिलेंडर में x सेंटीमीटर का वॉल्यूम था, सेकेंड स्ट्रोक के बाद में 3x/4 बचा, फिर इसके बाद में 9x/16 बचा और फिर इसके बाद जो इनकम्प्लीट सिलेंडर आप देख रहे हो 27x/64, ये सभी सेंटीमीटर क्यूब में है और सो ऑन भी आप लिख सकते। 3 डॉट्स का मतलब ये होता है कि ये कंडीशन कंटिन्यू है, आप कितना भी कर सकते हो, ठीक है। अब इस जो नंबर्स आए हैं, जो टर्म्स आए हैं, क्या इनको हम चेक नहीं कर सकते हैं? चेक करने के बाद में हम लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये अगर हम लोगों को कॉन्फिडेंस, वैसे आएगा नहीं, ये जो सिचुएशन है वो है नहीं, एपी से रिलेटेड है नहीं है। दिस माइनस दिस करेंगे और अगर दिस A2 - A1 अगर A3 - A2 के इक्वल हो रही है तब तो ठीक है। अब देखिए जल्दी चेक कर लेते हैं, A2 - A1 क्या होगा, A2 - A1 ये होगा 3x/4 माइनस x, तो ये क्या दे देगा 3x - 4x, चेक करो, अपॉन 4 इज इक्वल आएगा -x/4। बताओ भाई, A2 3x/4, A1 x, तो 3x - 4x/4 दैट इज -x/4 हो जाएगा, ठीक है। और अब हम करते हैं A3 - A2, A3 - A2, A3 हमारे पास में है 9x/16 और माइनस A2 3x/4 है, 3x/4 और यहाँ पर 16 एलसीएम आएगा और 16 एलसीएम आने के बाद में 9x आएगा, यहाँ पर 4 4 जा 12 आएगा, यहाँ पर 12x और ध्यान दीजिए ये माइनस का 3x/16 आएगा, चेक करो, माइनस का 3x/16 आएगा। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा माइनस का x/4 और यहाँ पर कितना आ रहा है माइनस का 3x/16। कॉमन डिफरेंस हमने यहाँ से भी निकाला है, यहाँ से भी निकाला है और ये कॉमन डिफरेंस जो कॉन्जिक्यूटिव पेयर है इन्हीं में से इक्वल नहीं आ रहा है, तो हमें 4 टर्म और -3rd टर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो गिवन सिचुएशन कैसी है वो एपी से रिलेटेड नहीं है। बात क्लियर हो गई ना, यहाँ -x/4 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है माइनस का 3x/16, क्योंकि 9x - 12 माइनस 3x/16 होगा। क्लियर हो गई बात? तो आप लोग करिए नोट, इसको पॉज करते हैं, 3rd और 4th भी बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंटिन्यू है, अभी 3rd पार्ट पर हम लोग आ चुके हैं। 3rd पार्ट है कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर। वेल की डिगिंग हो रही है और उसमें जो फर्स्ट मीटर है उसकी डिगिंग कॉस्ट ₹150 है और इसके बाद के जो सब्सिक्वेंट मीटर्स हैं उनकी जो कॉस्ट है वो ₹50 है। इस सिचुएशन को हम लोगों को चेक करना है कि ये सिचुएशन एपी से मैच कर रही है या नहीं। तो देखिए डिगिंग कॉस्ट, सॉल्यूशन देख लीजिए, डिगिंग कॉस्ट फॉर 1 मीटर,
वो ₹150 है। डिगिंग कॉस्ट फॉर 2 मीटर्स इज इक्वल ₹150 + 50 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन जो भी क्वेश्चन में दी हुई है वो 2 मीटर्स की जो कॉस्ट है, यानी कि जो राइज कर रही, जो कॉस्ट राइज कर रही है, हर मीटर की जो कॉस्ट राइज कर रही है वो 50 रुपीज़ कर रही है। दैट इज़ 250 रुपीज़ हो जाएगी, 200 रुपीज़, 200 रुपीज़ हो जाएगा। यानी 2 मीटर की अगर कॉस्ट है तो वो ₹200 होगी। डिगिंग कॉस्ट फॉर 3 मीटर्स इज इक्वल होगा ₹200 + 50 इज इक्वल ₹250। और जैसा कि आपको बताया 3 अगर हमारे पास नंबर आ जाते हैं तो सफिशिएंट होता है, लेकिन एक और कर लेते हैं। डिगिंग कॉस्ट फॉर 4 मीटर्स इज इक्वल ₹250 + 50 इज इक्वल ₹300। तो अब हम लोग के पास जो नंबर आ गए वो फर्स्ट 150 है, फिर इसका 200 है, और फिर इसके बाद 250 और 300 एंड सो ऑन। तो ये AP है, क्योंकि बिल्कुल वर्बली हम देख करके देख सकते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट टर्म यहाँ पर 150 है, और जो कॉमन डिफरेंस आएगा सेकंड टर्म सक्सेसर माइनस प्रेडिसेसर, सक्सेसर माइनस प्रेडिसेसर, सक्सेसर माइनस प्रेडिसेसर, सभी से जो कॉमन डिफरेंस आएगा +50 आएगा। देखिए कॉमन डिफरेंस 0 भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि हाँ कुछ, हाँ बस क्या है कि अगर AP सीक्वेंस है तो उसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है ना, ये एसेंशियल है, कंपलसरी है। तो इस तरह से गिवन कंडीशन आप चेक करके देख लीजिएगा। गिवन कंडीशन, गिवन सिचुएशन इज रिलेटेड फ्रॉम AP। क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। जो D है यहाँ पर वो ₹50 आ रहा है, ठीक है, वो आप चेक करके वर्बली ही देख लिए। यहाँ भी ऐसे क्वेश्चन को करते हैं कंप्लीट। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट CI कंपाउंड एट 8% पर एनम। यानी कि जैसे क्या है ना कि बैंक में जो है अमाउंट डिपॉजिट किया गया, 10,000 का अमाउंट डिपॉजिट किया गया। अब 1 साल के बाद एट द एंड ऑफ 1 ईयर जो इस पर इंटरेस्ट लगेगा वो होता है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। भाई वैसे तो इंटरेस्ट भी लगता है, सिंपल इंटरेस्ट भी होता है, लेकिन बात यहाँ हो रही है CI की, कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हम लोग पहले अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वो क्या होता है, A इज इक्वल होता है P1 + R/100 टू दी पावर n। ये जो n है वो टाइम को बिलोंग करता है। तो इस फार्मूले से यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी प्रिंसिपल जो है वो 10,000 रुपीज़ है, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट ईयर, यानी कि फॉर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ, क्योंकि जब 1 साल हो जाएगा कंप्लीट तभी तो इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, ये अमाउंट जो होगा P तो तुम्हारा मालूम ही है ना, 10,000 है, 10,000, और 1 प्लस R कितना दिया हुआ है इसमें, R कितना दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 8% है ना, 8% अपॉन 100 और पावर 1। इसको सॉल्व करना है भाई, इसको सॉल्व करना, आप सॉल्व कर लीजिए। 4 2 जा 425, 4 से कैंसिल कर दिया, 4 2 जा और 425, 25 1 जा 25 प्लस 2 27/25, 27/25, और इसे कैंसिल करेंगे फर्दर तो 25 4 जा और 00। अब इसको क्या होगा, 27 4 जा 108, अगर मैं सही हूँ तो चेक कर लेते हैं। 4 7 जा, ठीक है बिल्कुल सही है। 27 4 जा, मुझे टेबल आती है, आप लोगों को नहीं आती, 30 तक की टेबल मालूम होना चाहिए। तो ये अमाउंट आ जाएगा, यानी कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 10,000 का जो प्रिंसिपल है, जो है मनी है, वो कितना मिलेगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 1 साल के बाद 10,800 रुपये मिलेगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इसके बाद में एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अब ये आपको निकालना है कैलकुलेशन। वो आप क्या करेंगे, सारा सब ऐसे ही रहेगा, 10,000 और 1 + 8/100 और पावर 2 रहेगा।
सेकेंड ईयर का हम निकालें एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, फिर इसके बाद में एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का आप मैंने कैलकुलेशन बता दिया है कैसे करना है आपको, और ये वैसे बताने की ज़रूरत थी नहीं क्योंकि ये तो आपको 10th लेवल पर बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको आना ही आना चाहिए। 100/3 है यहाँ पर, ठीक है, 8/100 की पावर 3। तो इसको आप करोगे, चेक करोगे तो आप चेक करके खुद ही देखेंगे कि जो भी नंबर्स आ रहे हैं उन नंबर्स के बीच में अगर कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल आ रहा है, वैसे शायद इक्वल नहीं होगा, ये कंडीशन भी एपी से बिलोंग नहीं कर रही है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1 का होता है कंप्लीट। वर्ड प्रॉब्लम्स थी, बड़े अटपटे क्वेश्चन थे, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, बोर्ड एग्जाम में बहुत कम आते हैं, लेकिन और स्टार्टिंग में ही दे दिया गया। ये एक एनसीईआरटी की स्पेशल जो है, क्योंकि अगर ये देते बाद में देते, पहले क्या होता है कि कभी कभी अब एनसीईआरटी का क्या सोचते, क्या ये लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा सा इजी क्वेश्चन देना चाहिए और फिर इसके बाद में धीरे धीरे लेवल स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा राइज करना चाहिए। लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग में ही वर्ड प्रॉब्लम, यानी पहले ही बच्चा 5.1 एक्सरसाइज देखता है तो उसको वर्ड प्रॉब्लम से जो है उनकी मुलाकात होती है। और वर्ड प्रॉब्लम से जनरली बच्चे जो है डरते हैं कि समझ में कम आती है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम को क्या है 2-3 बार 4 बार आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है, फिर धीरे धीरे जब आप एक बार से ज़्यादा 2 बार 3 बार 4 बार जब पढ़ोगे तो पी प्रिंसिपल है, ए अमाउंट है, पी क्या है, प्रिंसिपल है ना, और आर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन आपका टाइम बिलोंगिंग है, ठीक है, सही है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो प्लीज़ पॉज वीडियो।